हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको राजस्थान जुडिशरी में 2003 में एक आईपीसी की प्रॉब्लम पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रही, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। और जो कि 9 वर्षीय नौकर है, अपने मालिक की मेज से एक पेन चुराता है जिसका मूल्य 150 रुपये है। क्या कह रहा है कि और एक नौकर है जो कि अपने मालिक के में से 150 रुपये की पेन चुराता है जिसे ब को 51 रुपये में बेच देता है, जो कि एक विद्यार्थी है और उसकी आयु 22 वर्ष है। एवं वो जो व्यक्ति ब है वह एलएलबी कर रहा है। और ब ने क्या अपराध किया, मतलब क्या कह रहा है कि एक 9 वर्ष का नौकर है जो अपने मालिक की मेज पर से 150 की पेन चुराता है, और ब को जो कि एक विद्यार्थी है और एलएलबी कर रहा है, 22 वर्ष का है, 51 रुपये में बेच देता है। यहाँ पे और ब ने क्या अपराध किया, आइए देखें प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा जो 83 है आईपीसी की उससे संबंधित है। धारा 83 में 7 वर्ष के ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को सीमित उन्मुक्ति मिली हुई है। मतलब क्या कह रहा है कि जो धारा 83 है उसमें जो 7 वर्ष के ऊपर है और 12 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है उसे सीमित उन्मुक्ति मिली हुई है। धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष के ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु द्वारा किया जाता है। क्या कह रही है धारा 83? कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु द्वारा की जाती है। दूसरा कहता है उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति या परिणामों का निर्णय कर सके। मतलब क्या कह रहा है कि उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने जो आचरण की प्रकृति है या परिणाम है उस पर निर्णय कर सके। मतलब उसकी समझ की परिपक्वता इतनी नहीं है कि वह जो कर रहा है वह कार्य की प्रकृति या परिणाम के संबंध में निर्णय कर सके। 7 वर्ष के ऊपर या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के अपराध में सक्षम डॉली कैपेक्स मामला माना जाता है। क्या कहते हैं, डॉली इन कैपेक्स माना जाता है, अपराध करने में सक्षम है कि नहीं है इस बारे में निर्धारण करता। मतलब कह रहा है 7 वर्ष के ऊपर या 12 वर्ष से कम आयु के बालक को अपराध करने में सक्षम डॉली कैपेक्स माना जाता है। सिर्फ वह देखना होता है कि उसकी समझ इतनी परिपक्व है या नहीं कि वह अपने कार्य की प्रकृति या परिणाम समझता है या नहीं। मतलब कह रहा है कि अगर वो 7 वर्ष के ऊपर या 12 वर्ष से कम है तो उनकी अपराध की सक्षमता देखी जाती है, डॉली कैपेक्स देखी जाती है कि वह कार्य करने में यह देखा जाता है कि उसकी समझ इतनी परिपक्व है कि नहीं कि वह कार्य की प्रकृति को समझता है या नहीं। प्रस्तुत समस्या में 9 वर्षीय जो है एक नौकर है, अपनी जो मालिक है उसके मेज पर से 150 रुपये की पेन चुराता है और ब को 51 रुपये में बेच देता है। यहाँ पर जो आ है वह 9 वर्ष का है और 150 की पेन चुराता है और 51 रुपये में बेच देता है। परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि यह जानता है कि पेन क्या कह रहा है, जानता है कि पेन जितने का है उतने में नहीं बिकेगा, इसलिए वह कम दाम में अर्थात 51 रुपये में बेच देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसकी समझ की परिपक्वता है कि वह कार्य की प्रकृति या परिणाम को भली भांति जानता है। यदि वही पेन 5 रुपये या 10 रुपये में बेचता तो कहा जा सकता था कि वह कार्य की प्रकृति या परिणाम को नहीं जानता, अतः वह चोरी नहीं जानता, अतः वह चोरी के लिए दोषी होगा। मतलब कह रहा है कि अगर जो है 9 वर्ष का है और वो मालिक की पेन को 150 रुपये की पेन को चुराता और 51 रुपये में को बेच देता है। अब परिस्थितियां ये स्पष्ट करती हैं कि उसे पता है कि अगर वो पेन 150 की है तो उतने में नहीं बिकेगा बल्कि कम दाम में बिकेगा, क्योंकि वो चोरी क्या है।
तो क्या करता है, 51 रुपये में बेच देता है। अब यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि उसे पता है कि कार्य क्या है, चोरी का है, और वो जो है उसकी प्रकृति या परिणाम को वो जानता है। अगर वही पेन को उसने 5 या 10 रुपये में बेचता तो यह समझा जा सकता था कि वो कार्य या प्रकृति को नहीं समझता। यहाँ पे जो आ है वो चोरी के लिए दोषी होगा। प्रस्तुत समस्या कृष्णा 1883 है कि मद्रास का मामला है कि तथ्य पर आधारित है। मतलब कह रहा है कि ये जो मामला है वह कृष्णा का मामला है 1883 का, जो कि मद्रास के तथ्यों पर आधारित है, जिसमें कि एक 9 वर्षीय बच्चे ने 2 रुपये आने वाली कीमत वाली हार को चुराकर अभियुक्त को के हाथ 5 आने में बेच दिया था। इसमें निर्णित किया गया था कि बच्चे ने अपने कार्य की प्रकृति या परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त प्रौढ़ता अर्जित कर ली थी और वह चोरी के लिए दोषी माना गया था। मतलब क्या कह रहा है कि जो कृष्णा का मामला है इसके जो तथ्य हैं इस पर आधारित है, क्योंकि उसमें भी 9 वर्षीय बालक था जो कि 2 रुपये और 8 आने वाले हार को उसने क्या किया था, 5 आने में बेच दिया था। यह निर्णित किया गया था कि वह कार्य और प्रकृति को समझता था। उसकी परिपक्वता इतनी अर्जित कर ली थी कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, इसलिए उसे चोरी के अपराध के लिए दोषी माना गया था। प्रस्तुत समस्या में धारा 411 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध किया। जो वह है जिसने कि 51 रुपये में वह पेन खरीदी है, वह धारा जो 411 में है चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का अपराध वो किया है। क्योंकि जब ने 150 रुपये की पेन को 51 रुपये में बेचता है, जिसकी उम्र 9 वर्ष की है और वह विद्यार्थी भी है, तो यहाँ हो सकता है कि को यह ज्ञान नहीं है कि पेन चुराकर बेच रहा है, किंतु उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि 150 की पेन क्यों 51 रुपये में बेच रहा है, तथा बेचने वाला जो है 9 वर्ष का बालक है, वह पेन कहाँ से लाया। मतलब कह रहा है कि वह जो है उसको जो है 411 के तहत चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी माना जाएगा, क्योंकि अगर वह कोई बालक है 9 वर्ष का है और वह जो है 150 की पेन को 51 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसका दायित्व होता है कि वह यह पता करे कि वह 150 की पेन क्यों 51 रुपये में बेच रहा है, और उसका उम्र 9 वर्ष का है, तो यह भी करे कि ये 9 वर्ष का जो लड़का है या कहाँ से पेन हुआ पा गया 150 रुपये का जो कि वो बेच रहा है। तो यहाँ पे भी जो बा होगा वह भी लाइबल होगा जो धारा 411 के तहत। अतः प्रस्तुत मामले में जो है चोरी के लिए और वह चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।